मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, कहते हैं कि जागीर और विरासत उन्हीं लोगों की कायम रहती है जिनका आत्म सम्मान और स्वाभिमान कायम रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्म सम्मान खोकर जो वस्तु प्राप्त भी होती है वह कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। अब आत्म सम्मान उस सामान की तरह नहीं है जो आप किसी दुकान से ले आते हैं, बल्कि इसे वर्षों की मेहनत से कमाया जाता है, तब जाके आत्म सम्मान मिलता है। और याद रखिए, यही बात आपके मिथुन राशि और मिथुन लग्न पर लागू भी होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राशियां जो होती हैं नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं, और जिस राशि का उद्भव ही, शुरुआत ही कुल मिलाकर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से हो रहा हो, तो याद रखिए वह राशि कितनी ज़्यादा आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी क्यों ना होगी। क्योंकि मंगल स्वयं आत्मसम्मान, स्वाभिमान और पराक्रम और साहस के प्रतीक हैं। तो इस राशि की शुरुआत ही कुल मिलाकर के मृगशिरा नक्षत्र से होती है। अब मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, तो याद रखिए मिथुन जैसी स्वाभिमानी और सम्मानी जो राशि है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। और अगर इनका मान सम्मान और स्वाभिमान कायम रहा तो याद रखिए जागीर, विरासत, राज सिंहासन सब कुछ की प्राप्ति होना संभव है। और जिस दिन आत्मसम्मान खो गया उस दिन ये सब कुछ खो जाता है। क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपकी ये राशि है मिथुन राशि, यह कुल मिला के द्विस्वभाव राशि में आती है। और द्विस्वभाव राशि आप जानते हैं अंदर से बहुत इमोशनल टाइप के लोग होते हैं द्विस्वभाव राशि के लोग। और आपने देखा होगा अपने व्यवहारिक जीवन में कि जो भी इमोशनल टाइप के लोग होते हैं वह बहुत ही आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी भी होते हैं। वो छोटी छोटी बातों को माइंड भी करते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो आपको मालूम है कि गरीबी एक ऐसा दंश होता है जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबको चोट पहुंचाता है। आपको मालूम है कि गरीबी के दिनों में व्यक्ति अपना आत्मसम्मान भी खोता है, क्योंकि उस बेचारे के पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह आत्मसम्मान खोने को मजबूर हो जाता है। और यही इस राशि की सबसे बड़ी पीड़ा है। याद रखिए, ये राशि बौद्धिकता की राशि है, विद्वानों की राशि है। और विद्वान और बौद्धिक व्यक्तियों को जागीर और विरासत की इतनी उनको वो नहीं होती चाहत। उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चाहत होती है तो वह होता है आत्मसम्मान और स्वाभिमान की। तो अब वो समय आ चुका है जब आपका आत्मसम्मान और स्वाभिमान जो है वह वापस आएगा और कुल मिलाकर निश्चित तौर पर आप लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मृगशिरा जो नक्षत्र है वह कुल मिलाकर मंगल का नक्षत्र है। और मंगल आप जानते हैं कि मंगल जिन तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अगर आप उस दिशा, उस मार्ग में चलते हैं तो याद रखें आगे के 2024 क्या 2025, 26, 27 सब आपके लिए बेहद लाभदायक होंगे। अब आपको करना क्या है मंगल के लिए? देखिए, मंगल कुल मिलाकर क्या कहते हैं कि मंगल एक प्रकार से लाल ग्रह कहा गया है। तो मंगल कुल मिलाकर के सूर्य की लालिमा जो होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले तो आपको सवेरे जो है कुल मिला के बिंब मुहूर्त पे उठ जाना है। अगर आप बिंब मुहूर्त पे उठते हैं तो याद रखिए आप मंगल को खुश करते हैं। अब बिंब मुहूर्त के बाद की जो स्थितियां आती हैं वह सूर्य को खुश करती हैं। और सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी भी होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो सूर्य आपके साहस, धैर्य, पराक्रम के स्वामी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य और मंगल दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों का जो स्वभाव है वो लगभग एक जैसा होता है। और याद रखिएगा, मिथुन लग्न की कुंडली में वैसे तो मंगल को बहुत अयोगकारी ग्रह माना गया है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अयोगकारी होते हैं, क्योंकि ये 11वें भाव के स्वामी हैं मंगल। और 11वें भाव के साथ साथ ही आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं। तो अब आपको देखना क्या है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, मंगल यदि 8वें और 12वें स्थान में आपके बैठे हैं, तो याद रखिएगा यह खतरे की घंटी है। और ये सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। और ये इतने इमोशनल लोग होते हैं कि अगर इनको कोई एक बात चुभ जाती है मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों के, तो मान लीजिए कि फिर ये उस बात पर और उस बात को जिसने इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है उसको ये सर्वत्र ख़त्म करना चाहते हैं। और याद रखिए इस चक्कर में इनका मन और दिल एकाग्र नहीं होता, और जिसके कारण से कुल मिला के इनको भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ याद रखिएगा
कि आपको मंगल को मजबूत करना है। दूसरे नंबर पे ये याद रखिए कि इसमें दूसरा नक्षत्र शतभिषा है और तीसरा पुनर्वसु है। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु भी एक प्रकार से आपके धनु और मीन राशियां हैं जो कि सप्तम और दसम भाव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, गुरु जो होता है ना, वो सतमार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। गुरु जो है सतमार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। और जो मिथुन राशि है वह कुल मिलाकर थोड़ा सा मौज मस्ती वाली राशि मानी जाती है, बहुत ही रोमांटिक टाइप की राशि है। तो अब आपको कहीं ना कहीं गुरु को थोड़ा प्रसन्न करना पड़ेगा। जब गुरु को आप प्रसन्न कर लेंगे तो याद रखिएगा आपका आत्मसम्मान और स्वाभिमान सब कुछ कायम रहेगा। और अगर आपने मिथुन का जो मूल स्वभाव है उसकी तरफ अगर आप ज़्यादा चले गए तो फिर आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अन्यथा ये मान करके चलिए कि वर्तमान परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। बस आपको करना क्या होगा कि कुल मिला के मंगल और बृहस्पति को हमेशा खुश रखिए। अगर मंगल और बृहस्पति, क्योंकि याद रखिए ये मिथुन लग्न के लोगों के पास या मिथुन राशि के लोगों के पास बौद्धिक क्षमता बहुत होती है। बस इनके कोई मान सम्मान स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, क्योंकि अगर मान सम्मान को इनको चोट पहुंचा दी गई तो याद रखिए ये अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और मन और दिल से हार जाते हैं। और जो व्यक्ति मन और दिल से हार जाएगा आप समझ लीजिए वो जीवन में क्या करेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जब आप मन से ही हार जाएंगे तो आगे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपको सभी वीडियो में बताया जाएगा कि मंगल बहुत अयोगकारी ग्रह है मिथुन राशि के लिए, लेकिन याद रखिए मंगल ही आपके लिए सबसे ज़्यादा योगकारी ग्रह होंगे। मंगल अमंगल नहीं करेंगे। आपका सम्मान और स्वाभिमान जो है वो मंगल द्वारा ही सुरक्षित होगा। और अगर आपने मंगल को कमज़ोर किया तो याद रखिए आपका मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। और मान सम्मान सुरक्षित नहीं होगा तो आप अंदर से टूट जाएंगे। अंदर से आप टूट जाएंगे तो आपका किसी भी चीज़ में ना मन लगेगा, ना दिल लगेगा, और ना आप इस जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप कुंडली के मर्म को समझिए। और मर्म यही है कुल मिलाकर के कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए चाहे कोई कितना भी कहे कि मंगल खराब होता है, लेकिन याद रखें जिस राशि की शुरुआत ही मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र से हो, वो बताइए मंगल कैसे अयोगकारी हो सकता है। वह अयोगकारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से मंगल ही हैं जो आपके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखेंगे और निश्चित तौर पर आपको प्रगति और अपार धन संपत्ति की ओर ले जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नंबर दिया गया है, आप इस पे परामर्श ले सकते हैं। कोटि कोटि आपको धन्यवाद।